वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी से बात करने जा रही हूँ बेबी डायपर रैशेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी रैशेस होता क्या है, बेबी रैशेस क्यों होता है, क्या होता है एंड इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अगर रैशेस हो गया हो तो इसका इलाज क्या हो सकता है या होम रेमेडीज़ भी क्या हो सकता है। तो इन्हीं सभी सवालों के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर ही देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट या वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बस इतने, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे ये बेबी डायपर रैशेस होते क्या है। बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, उसे लंबे समय तक डायपर में ही रहने देंगे। जब वो सुसु या पॉटी, जब वो बच्चे के स्किन के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रह जाएगा अंदर ही, वो जब कॉन्स्टेंटली रब हो रहा है स्किन के थ्रू, उससे होगा रैशेस, जो दिखने में कुछ बच्चों में वो उस एरिया में पिंकिश कलर टर्न हो जाएगा और उससे जलन होगा। और कुछ बच्चों में छोटे छोटे दानों के रूप में वो उस एरिया के पूरे एरिया में छोटे छोटे बम्स या रेड दाने बोल सकते हो, उस टाइप के रैशेस हो सकता है। तो ये होता है दो तरीकों का रैशेस जो बच्चों में होता है और इसे डायपर रैशेस बोला जाता है। अब हम बात करेंगे डायपर रैशेस होते क्यों हैं। देखिए वेरी क्लियर है। अगर आप बच्चे को, छोटा जो बच्चा होता है वो तो बार बार सुसु करता ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा करता रहता है, दिन भर एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स तो करता ही रहता है। अगर उस टाइम में आप एक ही डायपर में बच्चे को सुबह से लेकर रात तक रख देंगे तो ऑब्वियसली जो भी सुसु या उसमें पॉटी भी कर दिया हो, अगर आपने चेक नहीं किया है, लंबे समय तक छोड़ दिए बच्चे को ऐसे ही, वो जब सुसु या पॉटी का कंटेंट जब स्किन के कांटेक्ट आता है और रब कर रहे कॉन्स्टेंटली, वो स्किन, उस एरिया का स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू करता है। ख़राब होना या मतलब है रैशेस। रैशेस छोटे छोटे दाने उठ सकते हैं या उस एरिया पूरा पिंक हो सकता है और वो स्किन ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है और इससे जलन और दर्द भी होता है बच्चे को, और इससे बच्चा ज़्यादा परेशान और दर्द महसूस करके ज़्यादा रोता है। ओके, तो ये हुआ क्यों होता है। और एक भी रीज़न होता है, अगर आपने कोई अच्छा क्वालिटी वाला डायपर्स ना यूज़ कर रहे हो या डायपर जो है ज़्यादा टाइट, आप टाइट साइज़ के बच्चे को पहना रहे हो और लंबे समय छोड़ रहे हो, इससे भी रैशेस हो जाता है। और ये भी रीज़न होता है कि आपने कोई भी ऐसा डस्टिंग पाउडर उस एरिया पे लगा दिया हो और वो ज़रा सा वेट रहा है और वैसे ही आपने डायपर पहना दिए हो, इससे भी डायपर रैशेस हो सकता है। और ये भी रीज़न होता है कि कई बच्चे का स्किन जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को वो सोप्स जो होता है, कुछ सोप्स जो होता है वो बच्चों को सूट नहीं करता है, स्किन को सूट नहीं करता है, इससे भी रैशेस हो सकता है। तो ये रीजंस है, कुछ रीजंस है जो डायपर रैशेस क्यों बनते हैं। अब हम बात करेंगे डायपर रैशेस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, अगर बच्चे को डायपर रैशेस हो गया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे का जो डायपर है उसे निकाल देंगे और मैं बोलूँगी यहाँ पे एटलीस्ट 2 दिन तक, या जब तक वो रैशेस पूरी तरह से हील ना होता है उस जगह पे डायपर्स जो है मत पहनाइएगा। डायपर्स को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा उस टाइम में। और नेचुरली जो बाहर से हवा आता है या फैन का हवा जो होता है उस जगह पे लगने दीजिएगा। जितना बाहर का हवा उस जगह पे उस टाइम के लिए लगेगा वो बहुत ही अच्छा होगा बच्चे के लिए, ज़रा सा आराम पहुंचाएगा। जलन या इन्फ्लेमेशन जो होता रहता है उस टाइम को बच्चे को उससे आराम पहुंचाए दीजिएगा, ताकि वो जगह है वो पूरे तरह से सूख जाए। ज़रा से सूखने के बाद आप क्या करेंगे, ज़रा से कोकोनट ऑयल लीजिएगा या आप वैसलीन भी ले सकते हैं, लेकिन प्रिफर्ड ये है कि आप कोकोनट तेल लीजिएगा, जो नारियल का तेल आता है, उस जगह पे अच्छे से हल्के हल्के हाथ से लगा दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। 2 दिन तक आप डायपर्स ना यूज़ करें। उसके बदले में आप कोई भी हल्का सा लंगोट जो आता है, कॉटन वाला कपड़ा या हल्का हल्का लूज़ वाला पायजामा, उस टाइप के कपड़े पहनाइएगा। जब वो रैशेस होता है या
जब आप ये ट्रीट करते हो ना, वो पूरा दिन छोड़ दीजिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा बच्चा है तो जस्ट ढक के छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज रात में सोने के टाइम में लूज कपड़ा या लंगोट पहना के सुला दीजिएगा। ओके। तो 2 दिन तो आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा आपकी नींद को, क्योंकि बच्चे को वो रैशेज पूरी तरह से हील नहीं होगा ना, उसे ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वो बहुत दर्दनाक भी होता है। मैंने खुद मेरे बेटे को देखा है, एक ही बार हुआ था बस, मैं बहुत बिजी हो गई थी उस दिन, मेरे को याद है, मैं भूल गई थी एक्चुअली। वो पूरा दिन भी नहीं, आई थिंक आधा दिन के लिए तो वो एक ही डायपर में रह गया था, एंड उसे बहुत ख़राब रैशेस हो गया था, एंड 2 दिन लिया था वो हील करने को। हमने कोई डायपर रैश क्रीम तो यूज़ नहीं किए थे उस टाइम के लिए। हमने जस्ट उस एरिया को जस्ट खुला छोड़ दिए थे, जस्ट एक नॉर्मल सिंपल पानी में, लूक वाटर पानी में हमने एक कपड़े को निचोड़ के उस एरिया को अच्छे से पोंछ के उस एरिया में कोकोनट तेल लगा के छोड़ दिए थे, और 2 दिन में वो हील हो गया था। और उस टाइम के बाद से हम अलार्म भी रख लेते थे, कई बार ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए अगर आप डाइपर्स पहना रहे हो, हर 1 घंटे के लिए ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत ही छोटा बच्चा है, सुसु तो बहुत ही करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको तुरंत ही डायपर चेंज कर देना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बेटर होगा कि आप कोई भी लंगोट ही पहना के रखें जब तक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता है। और अगर आपको ये बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत डिस्टर्ब करे, आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, जगह पे क्लीन करने जाने से पहले आपके हाथ ज़रूर क्लीन कीजिएगा, हाइजीन मेंटेन कीजिएगा, ताकि वो जो रैशेज़ हुआ है वो जल्दी से जल्दी हील हो पाए। जब भी आप छीने जा रहे हो, आपके हाथ क्लीन रहना चाहिए। उसके बाद साफ़ सुथरा करके उसके बाद तेल लगा के छोड़ दीजिएगा 1-2 दिन के बाद। अब 2 दिन के बाद जब वो रैशेज़ बहुत ही कम हो जाएगा, उस एरिया पे ज़रा सा आपको फील हो रहा है कि दिख रहा है कि बहुत सारा रैशेज़ या पिंकिश सर जो स्किन है वो नॉर्मल से आ रहा है, उस टाइम से आप डायपर्स पहनाइएगा, लेकिन ज़रूर चेक कीजिएगा हर 1 घंटा। और आप बच्चे का जब भी डायपर्स खरीदने जा रहे हो तो 1 नंबर साइज़ का बड़ा ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ही टाइट या ज़रा टाइट का डायपर्स पहनाएंगे तो भी ये रैशेज़ होने का चांसेस होता है। 1 नंबर साइज़ का बड़ा लीजिएगा, बहुत ही बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लीक हो जाता है। अगर बहुत ही टाइट हो गया या ज़रा सा टाइट होगा तो भी बच्चे को स्किन जो है वो कांटेक्ट कॉन्स्टेंटली रब होने की वजह से डायपर और स्किन के आसपास वो अगर इस तरह से कंटिन्यूसली रब हो रहा है तो रैशेस हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि सुसुपट्टी करने से ही होता है, स्किन कंटिन्यूसली एक प्रोडक्ट के साथ ऐसे रब हो रहा है तो वो ऑब्वियसली रैशेस हो जाता है। तो इसलिए एक छोटा सा 1 नंबर बड़ा साइज़ का डायपर ज़रूर लीजिएगा, वो काफ़ी मदद करेगा, बच्चे को रैशेस से बचाएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पेरेंट्स ने डायपर तो पहना दिए होंगे और देखेंगे कि 2 बार 1 बार सुसु किया होगा और चेक करेंगे, फिर भी लगेगा उनको चलो चलो अभी तो पहना है, 1 घंटा भी नहीं हुआ है और ज़रा देर छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है दोस्तों। मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा या 2 घंटे, 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे तक एक डायपर में छोड़िएगा बच्चे को, क्योंकि हर एक बच्चे का सुसु करने का क्वांटिटी से लेके इवन टाइमिंग कितने बार करते हैं वो अलग होता है। ओके, 1.5 घंटा या 2 घंटे तक मैक्स टू मैक्स छोड़िए, क्योंकि जो डाइपर्स होते हैं उनका जो अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है वो कम भी हो सकता है। कई डाइपर जो कॉस्टली मिलते हैं वो उनका अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़रा ज़्यादा होता है। अगर वो आप हाई कॉस्टली वाला डाइपर्स यूज़ करेंगे तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स निकल ही जाता है, ओके फाइन, क्योंकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर जो इंडियन डाइपर्स आते हैं उनका अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मैंने देखा है, खासकर जो डाइपर्स होते हैं उनका अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होता है वो लो होता है। 3-4 बार बच्चा अगर सुसु ऑलमोस्ट सुसु कर दिया है और वो भर गया होगा। तो इंडियन का जो डाइपर्स आता है वो अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लो होता है, तो इसलिए 1.5 घंटे से ज़्यादा मत रखिएगा। अब डायपर रैशेज होने के बाद अगर आप चाहे तो कोकोनट तेल का रेमेडी भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप डायपर रैशेज क्रीम यूज़ करते हो, ज़रूर ये चेक कीजिएगा कि उस डायपर रैशेज क्रीम में जिंक ऑक्साइड का कंपोनेंट है कि नहीं।
है ये जो जिंक ऑक्साइड होता है डायपर रैशेस क्रीम्स में, ये जल्दी से जल्दी हील करने में, कम्प्लीटली हील करने में, इन एंड आउट से हील करने में बहुत मदद करता है। बच्चे को भी बहुत ही जल्दी आराम पहुंचाता है, इसलिए जिंक ऑक्साइड जो कॉम्पोनेंट होता है उसी डायपर रैश क्रीम ज़रूर खरीदिएगा। के साथ आप शी बटर क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। अगर शी बटर का क्रीम आपके पास है वो भी लगा सकते हो, उससे भी बहुत राहत मिलता है बच्चे की स्किन के ऊपर। अब हम बात करेंगे बच्चे को अगर डायपर रैशेस हो गया हो, किन चीज़ों का ख्याल रखना है जो आपको उस टाइम में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर डायपर रैशेस हो गया है उस टाइम में हम यहाँ पे एडवाइस ज़रूर करेंगे कि उस टाइम में वेट वाइप्स या वाइप्स बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि वो और भी ख़राब हो सकता है रैशेस के ऊपर, और बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब उस रैशेस पे आप कोई वेट वाइप्स लगा रहे हो जो अल्कोहल बेस्ड हो। वो स्किन को और इरिटेट करेगा और वो रैशेस और भी ज़्यादा हो सकता है। तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, नो वाइप्स, नो वेट वाइप्स एट दैट टाइम, और अल्कोहल बेस्ड वाइप्स तो बिल्कुल भी नहीं। आप उसके जगह में वेट क्लॉथ ही लिए, कोई भी साफ सुथरा कॉटन क्लॉथ एक लूप वार्म वाटर में डिप के उसको निचोड़ के यूज़ कीजिएगा, वही बेहतर होगा उस टाइम के लिए। है वो है डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा, ये मिथ होता है, बड़े लोग बोलते हैं रैशेज हो गया जस्ट लगा दो पाउडर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। वो इंटर्न और भी ज़्यादा रैशेज हो सकता है। कुछ बच्चे को जैसे मैंने बोला है स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होता है, तो कुछ बच्चों को सोप भी सूट नहीं करता है, तो डस्टिंग पाउडर्स भी सूट नहीं करता है। लेकिन जनरली जो है रैशेस के ऊपर कोई पाउडर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिएगा उस टाइम के लिए। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना होता है वो है टाइट कपड़ा या टाइट डाइपर्स। टाइट कपड़ा या टाइट डाइपर्स जब आप पहनाएंगे रैशेस इंटर्न ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो इसको एक ही रेमेडी होता है उसके लिए जो आप उस टाइम के लिए कर सकते हो, वो है बच्चे को खुला छोड़ देना। ओके, 2-3 दिन के लिए एटलीस्ट वो रैशेस जब तक कम ना हो जाता है तब तक के लिए खुला ही छोड़ दीजिएगा, बेहतर इसी में, क्योंकि वो हील होने में बहुत मदद करता है और जल्दी हील हो जाता है, बच्चे को भी आराम फील हो। फाइनली मैं और एक बात बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि देखिए अब डायपर रैशेस हो गया है, आपने बहुत कुछ कर दिया, होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रहे हो, डायपर रैश क्रीम्स भी लगा रहे हो, 2 दिन या तीसरा दिन हो रहा है, अभी भी वो डायपर रैशेस कम नहीं हो रहा है, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास चेक कर लीजिएगा। अगर वो रैशेस कम नहीं हो रहा है, वो इन्फेक्शंस टर्न होने का चांसेस होता है, तो इसलिए ज़रूर डॉक्टर के पास एक बार जाके कंसल्ट कर लीजिएगा। ये थे कुछ बातें जो डायपर रैशेस बच्चे को क्या हो सकता है, अगर हो गए तो क्या नुकसान हो सकते हैं, बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने सारी बातें इस वीडियो पे आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर मैंने कुछ भी पॉइंट मिस किया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ये दूसरे पेरेंट्स को भी हेल्प हो जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको भी कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला है तो ज़रूर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आप सभी को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय।